आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद राजधानी लखनऊ में मस्जिदों से वक्फ संशोधन बिल को लेकर भारी विरोध जताने की एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। दोस्तों, ऐशबाग ईदगाह के बाहर एक क्यूआर कोड लगा हुआ था और जिसमें मुसलमान लगातार उसको स्कैन करके और जेपीसी कमेटी को डायरेक्ट मैसेज भेज रहे थे। आखिर वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुसलमानों के मन में इतनी नाराजगी क्यों है? क्या अमेंडमेंट वो करना चाहते हैं? इसको लेकर जिन लोगों ने क्यूआर कोड स्कैन करके ये मैसेज जेपीसी कमेटी को भेजा है, हम उन लोगों से बातचीत करेंगे और साथ ही मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली जी से भी बातचीत करेंगे कि आखिर इस विरोध का कारण। मोहम्मद इकबाल, इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से जो अपील की गई है, तो जगह जगह हर मस्जिद के अंदर इसके ऐसे स्कैन लगे हुए हैं और सारे मुसलमान अपनी राय जो है दे रहे हैं और मस्जिदों के अंदर मौलाना के जरिए और इमाम के जरिए बताया गया है कि वक्फ बोर्ड क्या है। तो वक्फ बोर्ड की जो अपनी जगह है वो जगह है किसी और की जगह या गवर्नमेंट या किसी की नहीं है। वो वक्फ की जगह मुसलमानों की अपनी जगह है। अक्सर ये होता है कि खानदान के बड़े लोग अपनी जगह वक्फ कर देते हैं कब्रिस्तान के लिए, बहुत से लोग वक्फ कर देते हैं मस्जिद के लिए। तो इस करके जो किसी का कोई वारिसान नहीं होता है वो अपने इंतकाल से पहले वो जगह अपनी जगह वक्फ कर देता है कि अल्लाह के वास्ते हमने वक्फ कर दिए, वहाँ पर जो है चाहे मस्जिद बने या मदारिस बने या कब्रिस्तान के लिए दे दी जाए। ये सारी जगह मुसलमानों की अपनी जगह है, इसमें गवर्नमेंट की कोई जगह नहीं है। तो इसी तरीके जो राय जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दी है, उसी राय को हम लोग जो जेपीसी को आगे जो फॉरवर्ड की जा रही है और ये अपील की जा रही है जिस तरीके से वर्क बोर्ड के जो बना हुआ था सिस्टम उसी तरीके से बना रहे, इसमें कोई तब्दीली न की। जो राय उससे आप सहमत हैं? अपनी तरफ से कोई और नहीं राय नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो राय होती है वो मान के चलिए कि हर मुसलमान की राय होती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर तमाम हमारे जो है हर मसलक के उलमा इकराम मौजूद है, उनकी सब राय जो होती है उसी राय से जो है इस्लाम के अंदर और शरीयत के हिसाब से जो राय होती है वही राय को हम लोग मानते हैं। मेरा नाम गुफरान अहमद है। मुसलमानों की जो सबसे बड़ी तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, उनकी तरफ से तमाम मुसलमानों से अपील की गई है कि वक्त तरमीमी बिल जो 2024 सरकार ला रही है इस सिलसिले में अपनी राय दें। तो पूरे मुल्क में जुमे की नमाज के बाद इस पर्सनल बोर्ड ने क्यूआर कोड का एक एहतमाम किया है कि मुसलमान अपने कैमरे से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी राय दे सकते हैं। जी, बड़ी तादाद में लोगों ने स्कैन किया, मैंने भी खुद स्कैन करके अपनी राय जेपीसी कमेटी को दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से पूरा लेटर जारी किया गया है और सिर्फ आप स्कैन करके अपनी राय दे सकते हैं। कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने वक्त के ताल्लुक से जो अपनी राय मांगी है, उसी के ताल्लुक से यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि बड़े पैमाने पर तमाम नमाजियों से इसके खिलाफ और इस बिल के खिलाफ अपनी राय का इजहार कराया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो क्यूआर कोड जारी किया है उसके ताल्लुक से यहाँ पर एक क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी राय भेजने का काम किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस तहरीक में और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के साथ इश्तिराक करके यहाँ पर लोगों की सहूलियात के लिए क्यूआर कोड स्कैन करके अपनी राय भेजने का काम जारी है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने स्टेक होल्डर्स की और आवाम की राय मांगी है, तो उस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आवाम की आसानी के लिए और इसके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग की राय जेपीसी तक पहुँचे, एक क्यूआर कोड जारी किया है जिसके कि ज़रिए से आवाम को बहुत आसानी हो रही है अपनी बात वहां तक पहुंचाने के लिए। तो इस सिलसिले में आज पूरे मुल्क भर में पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है कि जुमे की नमाज में तमाम इमाम हजरात जो भी ये मुहिम है उस पर रोशनी डालें और मसाजिद के बाहर ये क्यूआर कोड लगा करके आवाम को इसके लिए तैयार करें कि लोग इसके ज़रिए से अपनी राय जेपीसी तक भेजें। तो आप हजरात ने देखा कि आज लखनऊ में भी बड़े पैमाने पर लोग इस पर अमल कर रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में मुसलमान अपनी राय जेपीसी तक भेजेगा। फिर एक कहाँ का मतलब पूरे हिंदुस्तान में ये क्यूआर कोड स्कैन कराया जा रहा है? यानी पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो ये क्यूआर कोड जारी किया गया है, इस मुहिम के तहत पूरे मुल्क में आज जितनी भी मसाजिद हैं उनमें इस पर उलमा हजरात तकरीरें कर रहे हैं और तमाम मसाजिद को ये क्यूआर कोड भेजा गया है और वहाँ से लोग
नमाजी नमाज के बाद इस QR कोड को स्कैन करके अपनी राय JPC तक भेज रहे हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है जो ये QR कोड जो ओपन करते हैं तो उसमें जो स्कैन होता है जो उसमें लिख के आ रहा है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आ रहा है। अपनी राय किस तरीके से उसमें दे पाएंगे? नहीं, जाहिर बात है इसमें जो भी राय है वो जो भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं वो उन अमेंडमेंट से पर्सनल लॉ बोर्ड या कोई भी मुस्लिम तंजीम मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं उसमें खासकर जो वक्फ बाय यूज़र जो कि वक्फ कवानीन की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसको भी जो ख़त्म करने की बात कही जा रही है। तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो हम लोग को मानना है कि वो औकाफ के लिए नुकसानदेह होने वाले हैं, और हम लीगल एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 25, 26 और 29 के अगेंस्ट हुए। सर ये जो मैसेज है ये डायरेक्ट JPC को जा रहा है कि बाया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होते हुए जा रहा है? नहीं, ये डायरेक्ट JPC को जा रहा है। इसका रिकॉर्ड पर्सनल लॉ बोर्ड के पास भी रहेगा कि जिसमें कि कल को हम ये बता सकें कि हम लोगों ने कितनी राय JPC तक इस सिलसिले में भेजी है। इसमें कुछ तय किया गया है मानक कि कितने मैसेज आने चाहिए, कितने होने चाहिए? नहीं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों मैसेजेस जा सकते हैं। ठीक। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर मस्जिदों के बाहर ये QR कोड लगाया जा रहा है, और इस कोड के माध्यम से JPC यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को मुसलमान अपना विरोध डायरेक्ट दर्ज करवा रहे हैं। तो राजधानी लखनऊ से ये शुरुआत हो गई है। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां देखने के लिए लगातार बने रहिए और देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।